दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आज आप सबके समक्ष क्षेत्र मिति के और कुछ प्रश्नों को लेकर जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने योग्य है या फिर संभावित है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में और मैं आप लोगों का चहीता हिमांशु दास आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्षेत्र मिति से जुड़े हुए और कुछ प्रश्नों का हल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों का हल जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कैसे करके इनका हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम लोग कि आज किस किस प्रकार के गणित हैं जिनका हल हम कैसे करके करेंगे। ठीक है ना, चलिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है कि आयतकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्र जो यहाँ पे माप दिया हुआ है उसके अनुसार आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं 12 गुना 5 यानी 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर यदि हो गया 60 मीटर स्क्वायर तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2√15। ए का मान हो गया 2√15 यानी ए मतलब हो गया भुजा। तो अब इसका विकर्ण निकालना आसान है। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ये √2a यानी कि √2 गुना 2√15। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 2√30 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के और गणित को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। देखिए एक प्रश्न है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, क्या है। यानी इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका माप यहाँ पे दिया हुआ है आधार और ऊंचाई। उसके बाद कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा। ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो द्वितीय मतलब दूसरा नंबर पे जिस त्रिभुज का जिक्र हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2। प्रश्न यही कह रहा है। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार है 20, ऊंचाई हम लोगों के पास नहीं दिया हुआ, इसको h ले लेते हैं। प्रथम त्रिभुज के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार उसका दिया हुआ है 15 और ऊंचाई कितना है 12 और ये दुगुना है, 2 से इसको गुना कर देते हैं। यहाँ हाफ हाफ कैंसिल। यहाँ पे h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुना 12 गुना 2/20। 2 के साथ इसको काटेंगे तो 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 के साथ ये कट जाएगा तो 6 6 तिया 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर यदि 484 है तो इसमें ए का मान हो जाएगा 22। ए का मान यदि 22 हो गया तो इसका परिधि मतलब तार की लंबाई कितना हो जाएगा 4a, 4 इंटू ए, 4a का मान हो जाएगा आपका 88। ये हो गया परिधि, मतलब जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त के लिए परिधि का मान हो गया 88।
तो परिधि के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो गया 88, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इसमें से निकल जाएगा हम लोग का कितना, 14। यदि आर का मान 14 हो गया तो हमको निकालने यहाँ पे क्या बोला है कि तार द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, वृत्त के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया, यानी पाई आर स्क्वायर का मान हमको चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुना आर, आर का है 14 गुना 14, यहाँ 14 का स्क्वायर लिखना है इसलिए 2 बार 14 लिख दिए, 7 दूनी 14, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, 44 गुना 14, अगर इसको करते हैं तो आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार के गणित को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्रपृष्ठ का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। ये अर्धगोला के लिए देखिए, यहाँ कहने का अर्थ है कि उसका आधार समान है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो इसका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ भी उसका त्रिज्या ही है, तो इसीलिए इसका मान क्या होगा, आर होगा, ऊंचाई इसका आर होगा, और इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा आर, और यहाँ पे त्रिज्या तो इसका आर है ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एल का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एल बराबर इसका क्या हो जाएगा, √r² प्लस r², यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2r², तो r², एक r निकल जाएगा, √2 रह जाएगा, ये एल का मान हो गया r√2। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r², ठीक है, 2 पाई r², और इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल, दोनों का अनुपात पूछा है, इस तरह से अनुपात लगा देते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, पाई पाई कैंसिल, 2r² मतलब हो गया r इंटू आर, अनुपात यहाँ पे r है, l का मान है देखिए r√2, r√2, r r और एक r और एक r कट गया, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और यहाँ पे है √2, √2 1, √2 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि √2 अनुपात 1, ये हो जाएगा अभिष्ट अनुपात। तो इस प्रकार के गणित को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए गोले के रूप में ढाला गया है, नए गोले का व्यास क्या है। तो इसको आपको करना क्या है, आप इसको लिखिए ऐसे, जो नया गोला है उसके लिए हम लोग लिखते हैं r का क्यूब बराबर, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ठीक है। ये ट्रिक है, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए, आसानी से इसको हल कर पाइएगा। r³ बराबर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से r1, यहाँ पे देखिए ये व्यास दिया हुआ, व्यास का आधा कर दीजिए, तो ये 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे है 4 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से r जब हम लोग को प्राप्त होगा, r हम लोग आसानी से इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक नियम होता है कि अगर कोई लगातार संख्या है जिनका क्यूब पूछा है, ठीक है ना, तो इसका क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो इसका मान होता है ये सभी का योगफल, 5 4 9 और 3 12, ये निकला r का मान, ठीक है, r का मान 12, 5 4 9 और 3 12, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आपको जितना जोड़ के प्राप्त हुआ 12, इसका आधा कर देना है, ये हो जाएगा आपका r का मान, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो गया यदि r का मान, तो यहाँ पे पूछा है व्यास क्या होगा, यानी कि d जब हम इसका निकालेंगे तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 6 गुना 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के मैथ्स को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आगे आप लोगों के लिए और क्षेत्रमिति से कुछ ट्रिक लेके आऊँगा जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग निरंतर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।